हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसेम एकेडमी क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। ठीक है, अच्छा लास्ट में मैं फिर से बता दूं एक बार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कितने पार्ट थे? 5 पार्ट थे। पहला फ्यूजन, दूसरा वेपराइजेशन, तीसरा कंडेंसेशन, चौथा फ्रीजिंग, 5 सब्लिमेशन। ठीक है, ये 5 पार्ट्स हम लोग ने पूरा अच्छे से डेफिनेशन के साथ, नोट के साथ अच्छे से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करके हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते थे, वो हम लोग ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर प्रेशर को चेंज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या ये पॉसिबल है कि ये होगा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है प्रेशर को चेंज करके? बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए प्रेशर क्या काम करता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या था? पार्टिकल्स को, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते थे, पार्टिकल्स को क्या करता था? दूर करता था। लेकिन जैसे ही अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स को जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास कर देगा। ठीक है, इतना अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर अच्छे से हम समझेंगे क्या, कौन सा स्टेट किस में कन्वर्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन, यहाँ पे लिख लीजिए पहला पॉइंट। ठीक है, इफेक्ट ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड, ये हेडिंग डालिएगा। जैसे जैसे मैं लिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने कॉपी में प्रेजेंट किया, बिल्कुल सेम आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। क्या? प्रेशर कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ, यहां से लिखते सॉलिड्स एंड liquids as both are incompressible। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है? प्रेशर कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एज बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ने देख ली डेफिनेशन क्या लिखा है। प्रेशर जो है आप यहाँ पर जितना भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में अगर लगाएंगे कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने खुद देखा है सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास है, और ऐसे लिक्विड में देखें तो उसमें भी कंपेयर टू सॉलिड से करें तो बहुत कम है, मतलब बहुत कम कह रही हूँ मैं, सॉलिड से कंपेयर करें तो कम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड में आप जितना भी प्रेशर लगाएंगे, जितना भी आप प्रेशर लगा लीजिए, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। मतलब ना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, ना लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ये इसमें आप लोग ने सीख लिया। मतलब यहाँ पर आपको क्या जानने को मिल रहा है? आप सॉलिड और चाहे लिक्विड, उसमें आप जितना भी प्रेशर लगाएंगे वहां पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑन गैसेस में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑन गैसेस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मैं लैंग्वेज जो लिख रही हूँ उसको भी आप पढ़ते जाइएगा। देखिए पहले आप अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके या थोड़ी देर रुकूंगी मैं भी, तब आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक, तो चलिए, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, क्या लिखा है? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा? वी कैन कन्वर्ट गैसेस इनटू
liquids sometimes into solids। क्या लिखा है, मैंने फिर से पढ़िए, क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब हम यहाँ पे प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, आपको अच्छे से पता है, गैस में अगर हम प्रेशर को ज्यादा करेंगे और टेम्परेचर को कम रखेंगे तो वहां पर जो वी कैन कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड, जो गैसेस है, गैसेस क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं वहां पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं दूं आपको, आपके घर में भी देखने को मिलेगा, जो सिलेंडर आता है वो एलपीजी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी। क्यों, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते पहले। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दूसरा सीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, थर्ड है ड्राई आइस, ठीक है। ये दो लिक्विड का एग्जाम्पल और एक ये सॉलिड का है। मतलब यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल जो है वो गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है वो इसका एग्जाम्पल है, लेकिन गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है ये ड्राई आइस। कुछ बहुत केसेस में आपने देखा होगा, ये घर का उपाय नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाया था सप्लीमेशन में, याद आ रहा होगा जब मैंने बताया था, वही है, ठीक है। लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म आपको जानने को मिल गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल, तो सिलेंडर आपने देखा होगा, जब आपके घर में लगता है सिलेंडर के अंदर जो है वो, अगर उसमें जो नहीं क्या कहते हैं, गैस हम ऑन करते हैं, नीचे से ऑन करते हुए देखा होगा आपने, जैसे नहीं देखा है तो जाके देख लेना किचन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको ऑन करेंगे, जब आपने देखा नीचे से उसको ऑन करते हैं तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप ऑन नहीं रखें, ठीक है, जब तक बंद है प्रेशर, तब यहाँ पर क्या रहता है, हाई रहता है। मतलब सिलेंडर के अंदर जो रहता है ना वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको क्या कहते हैं, ऑन कर देंगे गैस को, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, उस कारण से वहां पर जो लिक्विड फॉर्म में जो स्टोर था वो गैस में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा मम्मी लोग खाना बनाते हैं, वो गैस में फॉर्म होकर के वहां पर जब आ जाता है, पाइप से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। वही एक एग्जाम्पल है। लेकिन जब तक आप उसको ऑन नहीं रखे, उसमें जब कुल मिला के इतना समझ लीजिए, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जब सिलेंडर के अंदर जो स्टोर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब तक आप उसको ऑन करेंगे आप, तो वो क्या हो जाता है, फिर गैस के फॉर्म में वो निकलता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए अंदर, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में जब आप ऑन करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। इतना सिंपल सा है। इसके बाद आपने ये देखा होगा ऑटो में, बस में, हर जगह कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। और ड्राई आइस आपने देखा, ये जो पार्टी में देखा होगा, स्टेज में जब जाते धुआं फैलता है, वही है, ठीक है। उसको डालते हैं तो वहां पर कुछ करते हैं, मुझे भी नहीं पता है इतना उसमें क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता। एक है ड्राई आइस, वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब आपने देखा होगा स्टेज में धुआं धुआं फैलता है, ठीक है, एंट्री जब होती है, ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम गैस को हम चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहे जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लीजिए, ठीक। अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर का टॉपिक, अच्छे से हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट, और इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आऊंगी यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हर एक पॉइंट में चाहती हूँ आप लोग को हर चीज आना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए फिलहाल आप इसको अच्छे से इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के याद करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।